हेलो व्यूअर्स, जिंदगी के साउंड ट्रैक में एक बार फिर वेलकम, खुशामदीद। और आज जो है गुरमेहर और मैं एक नए गाने के ऊपर हम बात करेंगे। और वो नया गाना जो है यकीनन आप सबने सुन रखा होगा, बहुत ही पॉपुलर गाना है। उसके बारे में गुरमेहर आपको मजीद बताएंगी। चन्ना मेरेया फिल्म है, ए दिल है मुश्किल। और ऑफ कोर्स रणबीर कपूर जो हैं आप सबके फेवरेट, हर एक के फेवरेट, वो उन पर ये फिल्म आया हुआ है। तो ये गाना जो है, ये क्यों चुना, ये किस तरह से हमारी इमोशंस को, हमारी एवरीडे जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, ये भी गुरमेहर से बात करेंगे, कुछ मैं भी आपको बताऊंगा। और जाहिर बात है ये फिल्म है हमारे करण जौहर, जो कि सुपरस्टार किस्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी है। उनकी फिल्मों के क्या मानी है, क्या इम्पैक्ट है, हम उसमें भी बात करेंगे। और आपके आई एम श्योर के कमेंट्स जो हैं वो भी हमें गाइड करेंगे। जो पिछले कमेंट्स भी आपके हैं हमने देखे हैं, और कुछ कोशिश करेंगे कि उनको भी एड्रेस करें। तो जी गुरमेहर, ये गाना आपने क्यों सिलेक्ट किया, और थोड़ा गाने के बारे में बताइए। जी, जी। तो ये 2016 की फ़िल्म है, ए दिल है मुश्किल। गॉश 2016 मतलब 5 साल हो गए ए दिल है मुश्किल को, टाइम जस्ट फ्लाइज़। तो 2016 की रिलीज़ सुपर हिट फ़िल्म, बड़ी इंतहाई हाई प्रोफ़ाइल फ़िल्म ए दिल है मुश्किल। और इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे करण जौहर। और इसमें अदाकारा के तौर पे थे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय और फवाद खान इन अ वेरी स्पेशल रोल, द वेरी डैशिंग फवाद खान इन अ वेरी स्पेशल रोल। और अलावा इसके शाहरुख खान की स्पेशल अपीयरेंस थी, हमारी एक मॉडल है लीजा हेडन, उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी, और एक और पाकिस्तानी टीवी के फनकार हैं इमरान अली अब्बास, उनकी भी एक छोटी सी अपीयरेंस थी इस फिल्म में। तो ये तो रही अदाकार और अदाकाराओं की बात, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की बात। इसमें जो संगीत है, जो मौसीकी है, वो प्रीतम की है, और जो लिरिक्स हैं वो अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। क्या तो ये बात है है। इसका लुबे लुबाब। लुबे लुबाब, बिल्कुल। तो क्यों ना हम जो आपने इसकी रेंडिशन की है उसको सुनते हैं, और आई एम श्योर व्यूअर्स भी सुनेंगे, और उसके ऊपर फिर मजीद बात करते हैं। तो चलिए, ये आपकी प्रेजेंटेशन। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओपिया। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओपिया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओपिया। जी जबरदस्त गुरमेहर, आपने तो इसको दोबारा से याद करवा दिया। मुझे याद है फिल्म मैंने देखी थी,
और बड़े आपने जो है ना अपने लहक-लहक के मज़े से गाया है, जैसे कि आप अपनी ही जो कथा है, अपनी कहानी जो है, वो बता रही हैं, पता नहीं किस-किस को आपने अलविदा कहा है और दुआओं में याद और रखने के किसने मुझे अलविदा कहा है, ये भी और आप किसने ऐसे आपको ये कहा है कैसे कह दुआओं सकते हैं कि मैंने ही अलविदा कहा है, तो मुझसे ये भी भी लोगों ने पूछते हैं अलविदा आपसे कि कहा आप दुआओं में याद रखती हैं कि नहीं रखती? तो क्यों नहीं नहीं ज़िंदगी का साउंड ट्रैक कैसे हो गया? ये तो ज़रा बताएँ ना? जी, जी, रज़ा आप पूछ रहे थे कि ये गाना क्यों, इस गाने का इंतखाब क्यों? तो जी, अव्वल तो इसमें रणबीर कपूर एक ऑफ व्हाइट शेरवानी में है, तो वो अपने आप में एक वजह है। आई मीन आई हैव अ थिंग एज़ यू नो फॉर मेन इन शेरवानीज़ एंड काली शेरवानी में तो कई हज़रात अच्छे लगते हैं, बट वेरी फ्यू कैन वर्क इन ऑफ व्हाइट शेरवानी। तो इसमें एक बड़ी खूबसूरत ऑफ व्हाइट शेरवानी में रणबीर कपूर हैं, लुकिंग वेरी हैंडसम एंड अनुष्का शर्मा भी हैं इसमें। वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वो था, पता नहीं मैं थोड़ी देसी प्राइड मुझ में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अनुष्का जो है इसमें दुल्हन के लिबास में है और वो सुर्ख जोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि देसी दुल्हन को सुर्ख जोड़े में होना चाहिए, लेकिन अब वो पता नहीं वो अरबी असर और क्या क्या इसकी वो है सब टेक्स्ट और पॉलिटिक्स, लेकिन मुझे देसी दुल्हन सुर्ख जोड़े में ही अच्छी, लाल सुर्ख जोड़े में ही अच्छी लगती है। लेकिन रणबीर इज इन माशाल्लाह वेरी नाइस ऑफ वाइट शेरवानी, तो वो तो अपने आप में एक वजह, इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। लेकिन अलावा इसके इंतहाई खूबसूरत गीत है और इसमें कई वजूहत हैं जो ये जिसकी वजह से ये मेरी जिंदगी का साउंड ट्रैक है। एक तो जो इसमें जो अल्फाज का इंतखाब है, कुछ बड़े रिवायती, बड़े खूबसूरत, बड़े रिवायती अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे संदूक, अ, मेरे अच्छे संदूकों कामों में को रखना। याद रखना, इस तरह से संदूक का हवाला दिया गया है, चिट्ठी तारों का हवाला दिया गया है और चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। मेरा तुम सलाम रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना। और आंगन का हवाला दिया गया है कि महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो वाह नहीं। जी वाह! कितनी दफा कि, और ये बड़ा एक दोस्ताना रेफरेंस है, इश्क से ज्यादा इसमें दोस्ती का हवाला दिया गया है कि कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। तो क्या इस तरह के जो इसमें हवाले दिए गए रेफरेंसेस हैं, इंतहाई खूबसूरत है। और मेरे मेरे साथ जो है ना, मेरे साथ इन्होंने मेल इसलिए खाया, मुझे रास इसलिए आए क्योंकि मैं एक तरह से तो कह सकते हैं मेरी मेरी सेल्फ इमेज ये है कि मैं तरक्की पसंद हूँ और कुछ मामलों में शायद अपने दौर से आगे हूँ, इवन इफ आई से सो माई सेल्फ, और कुछ मामलों में रिवायती हूँ। सो यू नो सम पीपल आर नॉट कन्वेंशनल बट दे आर ट्रेडिशनल अबाउट सम थिंग्स। कन्वेंशनल इज नॉट ऑलवेज ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल इज नॉट ऑलवेज कन्वेंशनल। तो मैं शायद कन्वेंशनल नहीं हूँ, लेकिन कुछ मामलों में बड़ी रिवायती हूँ। मतलब यू नो भेड़ भेड़ चाल में चलने वाली नहीं हूँ, लेकिन रिवायती कुछ मामलों में हूँ, जबान के हवाले से। और कुछ जो इसमें बड़े रिवायती हवाले दिए गए हैं वो मुझे बहुत ही दिलकश, बड़े चार्मिंग, बड़े खूबसूरत लगे। तो ये सब बातें, और इस फिल्म में जहाँ यू नो दिल टूटने की आवाज है, वहां दोस्ती की गूंज भी है, एक तरह से दोस्ती को सलामी भी है। तो इसको हम एक तरह से लव ट्रायंगल भी नहीं कह सकते, कि प्यार के बारे में और प्यार किस तरह से हमें मुकम्मल बनाता है। अब आप रज़ा अब ये मत कहिएगा, मतलब रंग में भंग मत डालिएगा, मैं जानती हूँ आप रोमांटिक नहीं है, तो अक्सर जब मैं इस राह पे जाने लगती हूँ तो आप मुझे यू नो थोड़ा पुल बैक करते हैं कि कहीं ये रॉ में ना बह जाए। नहीं, नहीं, मैं तो देखिए मैं तो चाहता हूँ आप मेरी दोस्त हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में रंग हो, जी प्रेम जी हो, प्यार हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको बार-बार वार्न भी करता हूँ कि बॉलीवुड वाली दुनिया पे ना जाइए। जी एज़ जी यू नो बेटर देन जी जी जी। एनीवन कि रियलिटी जो है वो फ़र्क होती है। बट डोंट यू थिंक रज़ा रियलिटी इज ओवररेटेड? मतलब अगर हम रियलिटी के उसमें रह जाएं तो फिर मतलब क्या जिंदगी में, क्या लुत्फ, क्या रंग, क्या रह जाए? ये भी बात तो सही है आपकी, ख्वाब देखना जो है वो बड़ी ज़रूरी होता है जी जी और सपने सजाना, सपनों में रंग भरना, ज़िंदगी में रंग भरना, शायरी, मौसीकी, आर्ट जी और अपने दिल को खुश रखना, ये भी एक फ़न है। वो मैं जी। आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल कोई रंग में भंग नहीं डालूँगा आज। आप जो है तो आप ये बताइए कि इस ये फ़िल्म पे भी थोड़ी बात हो जाए, फ़िल्म भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग फ़िल्म थी, जी कई जी हवालों से, थोड़ी अनकन्वेंशनल भी थी जी और वो और बात है इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इतने ये अमीर बच्चे जो हैं बिगड़े हुए, हर वक़्त जी बस जी रिलेशनशिप एक से निकल रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल। रोमांस करण जौहर की जो फ़िल्म है रज़ा, आप और मेरे जैसे दरमियाने तबके के, आला दरमियाने तबके के, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास के लोग नहीं होते। इनमें जो रईसज़ादे होते हैं, मतलब प्राइवेट जेट से कम में बात नहीं होती। करण जौहर की फ़िल्म में प्राइवेट जेट से कम में बात नहीं होती, और अगर कभी बंदे खुशी का कभी दिल, गम। जी, जी, कभी खुशी कभी गम, वो जो शाहरुख दौड़ते हुए आते हैं
प्राइवेट जेट से उतरकर, और जया बच्चन उनकी वालदा मतलब इंतजार कर रही हैं, और वो जो डायलॉग है उसमें कि माँ को पता होता है, तो उनको आहट से पता पड़ जाता है कि उनके साहबजादे आने वाले हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस फिल्म, तो इसमें तो ये है कि प्राइवेट जेट से कम में करण जौहर की फिल्म में बात नहीं होती, और रणबीर कपूर का जो किरदार है अयान, तो उसका लंदन में दिल टूटता है और वो पेरिस जाता है गम गलत करने। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें। चोंच ले। तो जी लेकिन जी हाँ, लेकिन फिर भी वो तो खैर क्रिटिसिज्म अपार्ट, इमोशनल लेवल के ऊपर जज्बात जो थे बड़े ही सलीके से और डेलिकेट जो इमोशंस हैं उसको इस फिल्म ने बड़ी अच्छी तरह कैप्चर किया था। मुझे याद है, आई मीन आई वाज रियली टच्ड। आई मीन खैर करण जौहर की फिल्मों का मैजिक तो आपको पता है ना, वो होता है कि जिस तरह रुलाने पे आए तो ये कभी खुशी गम कभी खुशी कभी गम की बात करे थे, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का सिनेमा को जो ना रोया हो किसी मकाम पर। हालांकि उस फिल्म में जज्बातियत जरूरत से ज्यादा थी, आप कह सकते हैं, लेकिन यू क्राइड, यू वीप डिस्पाइट योरसेल्फ। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल। मतलब मैं तो इंसान नहीं हमेशा, चाहता, पर ना चाह के भी आंखें बिकॉज नम हो देयर ही इज जाती हैं। समथिंग, देयर इज एक बटन है या एक ट्रिगर है जो कि करण जौहर को पुल करना आता है। जी चाहे जी वो मोहब्बत हो, मोहब्बत का टूटना हो, माँ और बेटे का रिश्ता हो, शौहर और बीवी का रिश्ता हो, कभी दोस्ती हो, दोस्ती इज बिग ऑन दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोस्ती तो बहुत अहम हो उनकी। और वो ट्रिगर्स जो वो खींचते हैं, मेरे ख्याल से वो, कम से कम मेरा तो जाती तजुर्बा ये है कि मेरा मिक्स्ड व्यू है वैसे करण जौहर की फिल्मों का, लेकिन मैं फैन हूं उनका। लेकिन जी उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है मैंने इमोशनली, जी यानी कि उनको एग्जैक्टली पता है कि मेरी जो इमोशनल जेनेटिक मेकअप है जी उसमें जी क्या चीज जो है वो मुझे फौरन जाके दिल को छुएगी जी या असर करेगी। जी और इस फिल्म में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स, बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं। लेकिन जी करण जौहर की ये बात जरूर है कि सिर्फ इमोशनल ट्रिगर्स की बात नहीं की, बल्कि करण जौहर का ये भी है कि वो थीम्स भी इस तरह की पिक करते हैं। बहुत सारी बोल्ड थीम्स भी उन्होंने पिक की। जी जी बिल्कुल, कभी मतलब अलविदा ना कहना। हाँ, देखिए इस अपने तरह वक्त से आगे थी, जैसे आप अपनी बात करी थी, वो फिल्म भी अपने वक्त से आगे थी, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ इंडिया। आई मीन अब ऑल्टरनेटिव सिनेमा में तो होता है, जी लेकिन जी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में ये जो है पार्टनर स्वैपिंग और यू नो नहीं, पार्टनर स्वैपिंग तो नहीं थी उसमें, नहीं, लेकिन मतलब मतलब जी जी रजा ने थोड़ा, आपने थोड़ा मसाला लगा दिया हाँ, लेकिन थोड़ा नहीं, चाट, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते थे उसमें जी, शादी के एक्स्ट्रा बाहर। मैरिटल, हाँ देखिए ना। जी, शादी के तो बाहर। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता जो है वो भी तो जैसे सिलसिला जो 1982 में आई थी, वो भी शादी से बाहर रिश्ता होता है, तो सिलसिला अपने दौर से आगे थी तो कामयाब नहीं हुई। और हालांकि उसमें आखिर में बंदा जो है बीवी के पास चला जाता है वापस, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद कामयाब नहीं हुई। इसमें बंदा जो है बीवी को छोड़ के महबूबा के साथ चला जाता है, तो दौर से आगे हो गई, तो इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी उस वजह से। लेकिन करण जौहर बिलाशुबा, रजा आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बहुत अलावा अलावा इसके कि वो जज्बाती तौर पे जानते हैं कि देसी दिल और दिमाग को क्या पसंद आता है, वो कल्चरली बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर है। मतलब जो क्रिटिक्स है, मुझे लगता है हमेशा कभी कभी करण जौहर को इतनी संजीदगी से नहीं लेते जितनी संजीदगी के वो हकदार हैं, बिकॉज आई फील ही इज एन एक्सट्रीमली कल्चरली इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर। और हर चीज में, मतलब लिबास से लेके, बोलने के अंदाज से लेके, शादियों तक, हमारी आपकी देसी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी शादियों में लिबास, जो मेहंदी में नाचना गाना होता है, उस सब पे बोले चूड़ियां और शावा शावा और से शावा शावा का असर है और उसकी तासीर छाई हुई है। तो बहुत ही कल्चरली इन्फ्लुएंशियल हैं। और आपके यहाँ तो 60% से ज्यादा आबादी पंजाबी है, हमारे यहाँ तो इतने पंजाबी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पंजाबी सकाफत है वो, खासकर शुमाली हिंदुस्तान में पंजाबी सकाफत, पंजाबी कल्चर हावी है, इट्स द डोमिनेंट कल्चरल पैराडाइम, और उसमें करण जौहर का खासा रोल है मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं गुरमेहर, दूसरी ये बात है कि मेरे ख्याल से और भी देखिए फ़िल्म मेकिंग में भी आपको पता है हमारे यहाँ पूरी हिस्ट्री जो है 1 सदी के तकरीबन है, एक हिस्ट्री, जी 100 जी इयर्स ऑफ सिनेमा। जी और हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक शेयर्ड वो सिनेमा है, कोई उसपे मेरे ख्याल से वो तक़सीम तो हो गई, लेकिन सिनेमा तक़सीम नहीं हो सका, जी मौसीकी तक़सीम नहीं हुई। तो उसमें अब अगर आप देखें कि जिस तरह की ड्रामेटिक्स जो करण जौहर, मसलन ये कि रंगों का बहुत खेलते हैं वो, गानों की जी पिक्चराइज़ेशन में,
ब्लू कपड़े, लाल कपड़े, जी जी लाल बिल्डिंग, सो वो हम्म, मतलब ही नोज हाउ टू कि स्क्रीन जो है, बड़ी स्क्रीन, उसको कैसे एकदम जो है ख्वाबों की एक दुनिया बनाना जी है, जी। ख्वाबों और की वो बात खुद करना खुद डिजाइनर भी हैं, उनकी एक डिजाइनर रेंज भी है। तो अच्छा। ही इज अवेयर ऑफ नॉट जस्ट द एस्थेटिक्स ऑफ फैशन बट आल्सो द पॉलिटिक्स ऑफ फैशन। मतलब हाँ, किस तरह के लिबास का इंतखाब करते हैं किस किरदार के लिए, वो उसमें वो सब भी। आई थिंक इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही इज आल्सो वेरी फन लविंग एंड ही मतलब इज वेरी फनी। सोशलाइट भी है वो। उनकी हाँ, सोशलाइट साइड भी है एक। He's fun loving and all of that, लेकिन he's also very intelligent. he no no he is definitely very जी intelligent and smart जी और लेकिन ही इज आल्सो वेरी फनी। मतलब मैं तो जी उनके वो कॉफी विद करण और दीगर जी इंटरव्यूज जी देख चुका हूँ बड़े रेगुलरली तो ही मेक्स यू लाफ जी and जी। he's very open and and it's a breath of fresh air and obviously comes from a वेरी चीकी, मतलब कभी कभी थोड़ी yes, very गुस्ताखी भी कर जाते हैं बट ही गेट्स अवे विद इट बिकॉज उनका इतना रुतबा है और हैसियत है और ओहदा है। तो जिस तरह की मजाक वो कॉफी विद करण में करते हैं, अगर कोई आम एंकर करे तो सितारे जो हैं बड़े खफा हो जाएं, लेकिन करण जौहर अब वो कुछ भी मजाक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और शादियों की आप बात करें थी, शावा शावा और भी बहुत सारे, मतलब वो सारे, लेकिन मैं वो आपको वही कह रहा हूं ना कि ट्रिगर्स उन पता है। जी शादी, ये शादी का पे नाच गाना, शादी को सेलिब्रेट करना, शादी की उमंग करना, ये जी। सारी बातें आपको पता है कि हमारे यहाँ हैं लेकिन हमारे। कभी कभी रजा मैं सोचती हूँ कि जैसे आप और हम जो हैं 40 पार कर चुके हैं, तो हमारी जो पीढ़ी है वो करण जौहर की फिल्मों को खास तौर पे मुझे लगता है पसंद करती है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ जो बिल्कुल नौजवान है, 20-22 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, किस हद तक अब करण जौहर की अब तक जैसी फिल्में आई हैं, मतलब मैं ए दिल है मुश्किल की बात नहीं कर रही, सिर्फ जो करण जौहर की बाकी फिल्में भी रही हैं, किस हद तक वो उनको अपना पाएंगे। क्योंकि आपकी मेरी पीढ़ी जो है, we're special in the sense कि we are like a liminal generation, एक दरमियानी पीढ़ी हम हैं कि हमने ईमेल भी की है और खत किताबत भी की है, चिट्ठी तार, वो जो गाने में हवाला भी है, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम लिखना। तो आजकल तार कौन भेजता है जो, तो आपकी मेरी जो पीढ़ी है, हम वो जो हमसे बड़ी पीढ़ी है वो ईमेल में दे जस्ट अबाउट गेट बाय। ईमेल वो किसी ना किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसमें कंफर्टेबल नहीं है, उसमें डूब के वो काम नहीं करते। सोशल मीडिया भी दे जस्ट अबाउट मैनेज। लेकिन जो हमसे छोटे हैं, एक पीढ़ी छोटे हैं, वो सिर्फ ईमेल का दौर ही उन्होंने देखा है, कागज पे चिट्ठियां उन्होंने लिखी ही नहीं है। तो आपकी मेरी एक पीढ़ी है जो एक तरह से दोनों के लिए तर्जुमानी कर रही है, अपने से बड़ों के लिए भी और अपने से छोटों के लिए भी। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रही हो वैसे कि हमारी एक स्पेशल है कि हम अभी जैसे आपने कहा ट्रेडिशन या माजी जो है, इतिहास है, उससे हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। जी ये जी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम नई जो जनरेशन है और उसकी जो पसंद नापसंद है उसको भी कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनको रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला है। और वो आप अगर देखें उनकी जो रिसेंट फिल्में थी, जी। जो जिसमें कि उन्होंने किया, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर कि जो जो डायरेक्ट उसने क्या की है, वो स्टोरीज की। नहीं, ए दिल है मुश्किल वाज वेरी ट्रेंडी एंड विद इट, मतलब एंड या विद द टाइम्स, नॉट जस्ट इन फैशन बट सेंसिबिलिटी आल्सो। तो करण जौहर इज यंग एट हार्ट, तो ही इज वेरी ट्रेंडी। लेकिन मैं कह रही हूँ आज के दौर में अगर कभी खुशी कभी गम आती, तो शायद वो जो 10 साल पहले, 15-20 साल पहले भी, जो 10 साल पहले माने 15 साल पहले जो उसको रद्देमल मिला, वो आज के दौर में नहीं मिलता, क्योंकि चीजें इतनी तेज रफ्तारी से बदल रही हैं। तेज रफ्तारी से। लेकिन ये आपको पता है कि साल बड़ा इंटरेस्टिंग साल था, बिकॉज इसमें करण जौहर के जो फिल्में प्रोड्यूस की जो उन्होंने, जी अगर मैं इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने काफी 2-3 मेजर फिल्म्स की हैं। एक तो कपूर एंड सन्स थी, जो जी बहुत जी आई जी थिंक जबरदस्त फिल्म थी, उसको जी 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। जी ए दिल है मुश्किल, इसको भी काफी, मेरे ख्याल से 3-4 अवार्ड्स तो मिले थे इसको। जी 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 और डियर जिंदगी, अगर आपको याद हो, जी शाहरुख जी। खान के साथ थी मेरे ख्याल से। आलिया और शाहरुख की, जी हाँ, जी तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग और फर्क फिल्म थी। जी जी मतलब जिस तरह से उसके वो किया था, तो ये साल करण जौहर का बड़ा प्रोडक्टिव, जिसे कहना चाहिए, साल था। जी लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसकी जो इस फिल्म की आप ये जो चिट्ठी की बात कर रही हैं और ईमेल की बात कर रही हैं,
जरा जी। इसको इलैबोरेट वही कीजिए। मैंने कहा ना, आपकी मेरी जो पीढ़ी है रज़ा, मतलब हम इश्क की बाजी भी अभी हम पूरी तरह से वी हैवंट गिवन अप, तो ओल्ड इनफ टू नो बेटर बट यंग इनफ टू डू इट एनीवे वाली बात फिर से आ जाती है। इससे मुझे याद आया कि वो क्या है कि वो ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। जी, बिल्कुल, जी, जी। तो ये तो और फवाद खान जो कि इन लाइक आई सेड द वेरी डैशिंग फवाद खान इन अ स्पेशल रोल, इन अ वेरी स्पेशल रोल। और मुझे तो लगा कि ऐसे भी उसमें सीन्स थे जहाँ फवाद जो हैं रणबीर पे हावी थे। ऐसे हाँ, उसमें कई सारे सीन्स हैं, क्योंकि रणबीर इज ऑल्सो, मतलब रणबीर हमारा साडा बीबा मुंडा है, गबरू जवान, तो रणबीर इज नॉट विदाउट अपील। रणबीर इज अ वेरी हैंडसम मैन विद अ लॉट ऑफ अपील। लेकिन फवाद में जो एक तरह की कशिश और चार्म है, और साथ ही एक तरह का ग्रेविटास भी है, एक तरह के जब वो डायलॉग डिलीवर करते हैं तो वो उसमें एक वजन, एक ग्रेविटास महसूस होता है। तो वो रणबीर में अब भी थोड़ा सा लड़कपन है और उसकी अपनी अपील है, लेकिन मुझे लगा कि फवाद जो है कई सीनों में, कई सीन्स में जो है रणबीर पे हावी थे। और ये हिंदुस्तानी सिनेमा का नुकसान है कि आजकल वो हमारे यहाँ फिल्में नहीं कर पा रहे हैं बंदिशों के चलते, लेकिन ये इट इज आवर लॉस बेसिकली आई थिंक। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि इसकी जो एक एस्पेक्ट था मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट, वो हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप भी तो था इसमें, इस जी, फ़िल्म। जी। मतलब एक तो जी, जी, मतलब उसमें मुस्लिम मुस्लिम रिश्ता भी है और एक हिंदू मुस्लिम रिश्ता भी है। जी, या इस तरह से कुछ या है। हाँ। मुस्लिम मुस्लिम तो खैर वो आई मीन और द फैक्ट के करण जौहर की ये एक बात है कि जनरली कोई ना कोई एक मुसलमान वो डाल देते हैं। जी, वो जी। मतलब जनरली। और और शाहरुख तो टहलते हुए शाहरुख तो आ ही जाते हैं उनकी फ़िल्म हाँ, में। नहीं शाहरुख मतलब नहीं, नॉट नॉट नहीं, नहीं, आप मैं नॉट समझ रही हूँ, आप तो किरदार के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन किरदार, हाँ। शाहरुख क्योंकि उतने करीबी दोस्त हैं उनके, कि अगर हीरो नहीं होते तो गेस्ट अपीयरेंस में टहलते हुए आ ही जाते हैं। नहीं, वो तो शाहरुख और करण तो बहुत करीबी हैं, अब आपको पता ही है उनकी तो क्या-क्या कहानियाँ किससे मशहूर हैं। और जो करण जौहर और काजोल और शाहरुख और के से फ़िल्में, मतलब जी, ये तो जी। पूरी एक एक दास्तान है। जी, जी, बट मुसलमान किरदार की बात आपने बिल्कुल सही कही, एंड ऑफ कोर्स ही मेड माय नेम इज़ खान, जो कि हाँ, पॉलिटिकल फ़िल्म थी। माय नेम इज़ बिल खान भी करण जौहर ने बनाई है। नहीं, और हर हर फ़िल्म में एक कैरेक्टर वो ज़रूर डालते हैं कि इन द सेंस कि वो इनविजिबल नहीं कर रहे जी, जी। मुसलमानों और को। आम तौर पे एक मुस्बत किरदार है, पॉजिटिव कैरेक्टर, बट उसमें हाँ, नुआंसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई स्टेरियोटाइप। हाँ, लेकिन स्टेरियोटाइप ना हो, बिल्कुल। और देखिए ये मुस्बत बिल्कुल ये बड़ी अहम आप बात कर रही हैं कि माइनॉरिटीज़ को इस तरह के रोल में दिखाना, अगर नेगेटिव भी हो तो मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत सी फ़िल्में ऐसी मैंने देखी हैं कि उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको मुस्लिम जो बीइंग है, वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा नैरेटिव में, स्टोरी टेलिंग में। नहीं, और अगर होते हैं हो तो उनको उनकी पूरी शख्सियत पे मुसलमान होना छाया रहता है, कि हाँ, मतलब उनको देखते ही वो कमरे में दाखिल हों और उनके लिबास से और वो स्कल कैप से या दाढ़ी से या बुर्के से या किसी तरह से हिजाब से ये पता पड़ जाए कि ये मुसलमान है, जबकि जाहिर सी बात है मुसलमान 10 तरह के होते हैं, 100 तरह के होते हैं। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल। ए दिल मुश्किल की एक बात ये थी कि जो हालांकि मुसलमान किरदार थे, बट they were like anybody else, दे वर मतलब जस्ट वही रेगुलर फैशन, वही नॉर्मल लिबास। वो कैरेक्टर्स। इत्तेफाकन नाम सबा था या अलीजे था या अली था फवाद का नाम, हाँ। तो इस तरह के नाम थे, बट उनकी जिंदगी में, उनकी उनके लाइफस्टाइल में हिंदुओं से कोई मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं था उनमें। मैं वही वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये इस फ़िल्म की यूनिक बात लगी थी। और करण जौहर का मैं, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए कुछ-कुछ होता में भी है, वो जो काजोल की वो होती है जो मैट्रन जो होती है। हाँ, वो और थोड़ा रिवायती सा किरदार था, बट हम फिर भी बड़ी, शी वाज ऑल शुगर एंड हनी, मिल्क एंड हनी, लेकिन वो थोड़ा मतलब मुस्बत किरदार था, लेकिन थोड़ा रिवायती था। वो दाई, हाँ, रिवायती था। दाई माँ या जो भी उनका नाम है, हाँ, दाई हाँ, बधाई बाजी है। बधाई अम्मा और व्हाटएवर। हाँ, हाँ, और जी। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि वो इट्स ऑलवेज़ देयर। इट्स बट ऑलवेज देयर, या yeah, so that's something what I really appreciate about Karan, and not जी, because Muslim, अगर पाकिस्तान में होता करण जौहर का इक्विवेलेंट तो आई वुड हैव बीन हैप्पी कि नॉन मुस्लिम कैरेक्टर जी, जी, जरूर बिल्कुल, आए। इट्स द प्रिंसिपल, उसूल की हाँ, बात है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें हमें ये इस चीज़ का तो हम खिलाफ हैं कि माइनॉरिटीज़ को आप बिल्कुल इनविजिबल कर दें जी। और उनका वजूद ही मानने से इनकार कर दें। हुँ। तो एनीवे ये जो है गाना आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। आप कुछ और अगर इसके ऊपर ऐड करना चाहती हैं फ़िल्म पे या गाने पे या अपने फ़ेवरेट रणबीर पे या उससे भी फ़ेवरेट फवाद पे,
नहीं, फवाद पे तो खैर बहुत अलग से बात की जा सकती है, और रजा मेरी गुजारिश है कि हम अलग से शो करें फवाद पे, और द मेनी स्प्लेंडर्ड फवाद खान। बस हाँ, मैं तो, आप मुझे पता कि आपकी बड़ी, आपको अब आना पड़ेगा पाकिस्तान, हम फवाद खान पर आपका जो है ना उनको ढूंढ के रखेंगे, आपकी मुलाकात भी नहीं, करवाएंगे। शायद मैं अगर इंटरव्यू का मौका मिले, अगर इतनी खुशनसीबी हो तो शायद आई माइट बी टू टंग टाइड, शायद मेरे मुंह से अल्फाज ना निकल पाए। नहीं, हम मुझसे कहते हैं जूम पे आ जाएं, यहाँ पे ऑनलाइन ले आते हैं, आप हुक्म तो करें। तो इस अगर फिल्म के इस गीत के बारे में मैं बस ये जरूर जोड़ दूं कि अमिताभ भट्टाचार्य जिन्होंने अल्फाज, जिनके अल्फाज हैं, लिरिक्स हैं, वो मतलब एक कल्चरल असाइड ये है कि वो बंगाल से उनका ताल्लुक है, बंगाली खानदान से उनका ताल्लुक है, लेकिन क्योंकि बाद में लखनऊ में आके वो बस गए, खानदान लखनऊ में आके बस गया, तो वो लखनऊ की तासीर है, और फिर वो हिंदी फिल्मों के अच्छे खासे गीत लिखते हैं। और जाती जिंदगी में भी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नफीस उर्दू बोलते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श उर्दू पूरी रवानी से वो इंटरव्यूज वगैरह में भी बोलते हैं। तो ये इट्स एन इंटरेस्टिंग कल्चरल असाइड कि वो नो नो, दिस इज उर्दू में न्यूज़ गाने टू मी, लिखते हैं। हम तो नहीं जानते हैं उनको, मगर आई एम ग्लैड टू तो नो देखिए लखनऊ से क्या क्या निकल के आता है। क्या क्या निकल के आते हैं। और मैं, देखिए, मुझे इस बात के बड़े सादा से इफेक्टिव से लिरिक्स हैं, जी और शुक्र है कि वो जो एक क्रेज और एक ट्रेंड चल पड़ा है ना कि क्रेजी किया रे, और जी जी, मोबाइल, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, या पटाले से या मिस्ड कॉल से। हाँ पटाले संगम मिस कॉल से, आई मीन ये बेहुदा शायरी जो है, आई जी मीन आई एम नॉट दैट यू नो ट्रेडिशनल, आपको पता है गुरमेहर, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ना कोलोकियल को इस अंदाज से पोइटिक दर्जा दे देना, जी जी वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। आई मीन डायलॉग में ये चलता है, पटाना जी और जी और ये और वो, जैसे जी आप बम्बैया बम्बैया या मुंबईया जबान की बात करती हैं, जी तो वो जी रेगुलर डायलॉग में तो आना चाहिए, वो तो नेचुरल जी होता है। जी, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, इस मामले में मैं बहुत रिवायती हूँ। वही मैंने कहा कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल में फर्क होता है। तो बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कोई हाई फ्लोन मजरू सुल्तानपुरी की पोइट्री हो या गुलजार की मॉडर्निस्ट पोइट्री हो, भाई एक हिंदुस्तानी जबान है, हिंदी जी उर्दू का मिक्सचर, उसकी जो सैंक्टिटी है, या उसकी जो क्या कहना चाहिए, क्या होगा सैंक्टिटी का हिंदी उर्दू लफ्ज, वो जी, उसको मतलब जबान की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए बिल्कुल। मतलब ऐसी जबान जो समझ में भी आए, लेकिन जबान की खूबसूरती को भी बरकरार रखे, उसकी और वो जगह है क्या था, गुंजाइश। ब्रेकअप ब्रेकअप किया रे, और ब्रेकअप हुआ रे, पता नहीं क्या एक इतना बड़ा गाना था, आई मीन यू नो क्या, कहाँ जुदाई। नहीं, इसमें एक वो ब्रेकअप सॉन्ग जो था, शायद आप उसकी बात करें, इसी फिल्म में जो था। इस फिल्म का नहीं था, एक और फिल्म थी, उसमें वो अच्छा, पॉप सा गाना था कि ब्रेकअप हुआ रे, और पता नहीं अब ब्रेकअप किया रे, और और हमारे मैं तो ऐसे गाने भी गुजरे कि चलती है क्या 9 से 12, मतलब 9 से 12 का शो, टन टनाटन टन टन तारा, चलती है क्या 9 से 12। हाँ, तो वो एक एक पंजाबी का भी है ना कि पैसा पैसा कर दिए, तू पैसे को लो, पता नहीं तू पैसे को लो ते मर दी है, अच्छा अच्छा, ये भी हाँ इंडियन पंजाब का ही वो पॉप जी जी। कोई और कहाँ पंजाब का इतना रिवाज रहा है लोकगीत का, इतने खूबसूरत मीठे बताइए। मिठे मिठे लोकगीत, और आज तो इस लोग तरह के गाने इतने, जो हनी सिंह लाते हैं कि बिल्लो बिल्कुल तू आ गया, बिल्लो तू आ गया, मतलब इतने अच्छे अच्छे शायर हैं पंजाब में, इधर पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, पंजाबी में जो कविता लिखते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, माजी के, प्रेजेंट के, वो जी सब मौजूद हैं। लेकिन ये हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स स्पेशली, जो पैसा लगाते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये बाजारी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिल्म बिकेगी, गाना चलेगा, गाना चलेगी तो फिल्म चलेगी, फिल्म चलेगी तो पैसे आएंगे। तो ये क्योंकि और ये देखिए, गाने चलते भी हैं लेकिन यादगार नहीं है, मतलब बरसाती मौसम की, बरसाती मच्छर की तरह ये आके, मतलब एक दो महीने या एक महीने ये टॉप 10 में रहते हैं, क्योंकि इनमें एक हुक बीट होती है जिसको कहते हैं, हुक बीट की यस, मतलब कैची एक हुक होता है उनमें, लेकिन एक महीने बाद इनको कोई याद भी नहीं करता है। देखिए शिव कुमार बटालवी, जो आपको पता होगा, जी जी अमरजीत चंदन, ये अपना सुरजीत पतर हैं, जी मोहन सिंह, एक मेरे भी, मेरे जहन से नाम निकल गया है, बहुत ही उम्दा शायर हैं वो, और मेरी उनसे बल्कि बातचीत भी होती रही है फेसबुक के ऊपर, आई डोंट नो, लुक एट माय मेमोरी। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे शायर हैं हिंदुस्तान में, जी जी पंजाबी में हो, बंगाली में हो, उर्दू में हो, हिंदुस्तानी में हो, हिंदी में हो, हिंदी के शायर कितने जबरदस्त, कितनी खूबसूरत वो कविताएं लिखते हैं।
तो उनको हमारा जो सिनेमा था वो एक तरह से एक टच स्टोन भी था। कहाँ शायर लुधियानवी की जी, जी, नज़्में और गीत वो एक मयार बना दिए हमें कि जी। उन्होंने जहाँ पे फ़िल्मों वो को मतलब मास कल्चर भी था और हाई आर्ट भी था, दोनों हाई की आर्ट आमेज़िश थी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो गुलज़ार को देख लीजिए, मतलब औरों को छोड़ें, गुलज़ार जी को देखें आप। इनकी उनका एक-एक मेरे ख़्याल से कोई ऐसा गाना नहीं है कि जी, जो जिसके ऊपर आप ये समझे कि कोई किताब ना लिखी जा सकती हो। जो जी। जो उनका नहीं, अंदाज़ हिंदुस्तान में दरअसल ज़बान के हवाले से मयार बहुत गिरा है और गुलज़ार साहब एक बार मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, एक बार फ़ोन पे बात हुई है, तो वो अपना रोना इस तरह से रो रहे थे, वो कह रहे थे कि अब मयार इतना गिर गया है कि वो गाना कोई लिखते हैं और कोई नौसिखिया आके जिसके पास पैसा है, प्रोड्यूसर का बेटा या जो भी, तो वो गुलज़ार साहब के लिखे गाने को वो मतलब उसकी इस्लाह करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। मतलब वो गुलज़ार साहब ने लिखा हुआ है और उसमें से वो कुछ हटा के उनको लगता है कि ये गलत है और फिर वही गाया जाता है। हाँ, तो लेकिन यहाँ देखिए ना तक गुलज़ार ये साहब की नौबत बात ये आती है है। कि गुलज़ार साहब की बात ये है और कभी हम ओमकारा पे भी बात करेंगे कि जी, जी। देखें वो भी जो उस तरह के गाने जो हैं वो भी बहुत उम्दा उन्होंने लिखे हैं। बीड़ी जलाई ले। जी, जी। बीड़ी जलाई ले और ये कि रात भर लागा नमक इसका। जी, तो जी। काफ़ी वो देहाती अंदाज़ में है और देहाती अंदाज़ में, लेकिन लेकिन शायरी जो है जी, जी, वो बिल्कुल नहीं, वो वो तो देहाती बहुत अंदाज़ है, उम्दा। उसका भी एक रिवाज है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, वो जी। मतलब ऐसी उम्दा शायरी और ऐसे उम्दा इज़हार और जो उसमें सारा कुछ है। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ारी लैंग्वेज ही, बाज़ारी से मैं गलत शायद कह रहा हूँ कि कोलोकियल चालू मतलब चालू ज़बान या जो भी। चालू, हाँ, चालू ज़बान से आप जो है वो संगीत बनाएँ, उसकी कोई लाइफ़ नहीं होती। वो चल जी, जाता जी। है 2-3 महीने, 6 महीने एफ़एम पे और ये और वो लोग खरीद लेते हैं सीडीज़ एंड यूट्यूब पे मिलियन हिट्स आ जाते हैं, देन इट्स ओवर। और अगर किसी चालू जुमले का अगर गुलज़ार जब किसी चालू जुमले का इस्तेमाल भी करते हैं, कभी-कभी करते हैं, लेकिन उसको उसका उसका इंतख़ाब वो ऐसे करते हैं, उसको प्लेस वो ऐसे करते हैं कि इट बिकम्स लार्जर दैन दैट, वो मानी-ख़ेज़ हो जाता है क्योंकि वो एक कल्चरल बिल्कुल, कमेंट्री हो जाती है एक तरह की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा वक़्त जी, जी, गुरबहर आज तो हम बातों में कहाँ हाँ, पहुँच बातों गए। में पता ही नहीं लगा। जी, तो जी। बहुत शुक्रिया गाने का भी और मुझे जॉइन करने का भी, और इंशाल्लाह अगले हफ़्ते हम फिर व्यूअर्स से मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स और अपने जो तबसरे हैं वो ज़रूर दें और उम्मीद है कि हम उनको एड्रेस भी करेंगे। और इसके साथ ही खुदाफ़िज़, रब राखा।